हरिओम तत्सत। आज हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि मैंने YouTube में वीडियो बनाकर डाला है, जो सामान्य ज्ञान कि जिससे हमें पता चले कि कुंडली कैसे देखते हैं। और उसके अनुसार देखिए, यहाँ पे चंद्रमा जो है वह पक्ष बल में मजबूत है, क्योंकि शुक्र पक्ष की 10वीं को जन्म हुआ है। कर्क लग्न की कुंडली है, धनु राशि है, मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है। और यहाँ ग्रहों का अंश है। सूर्य 16 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत हैं। चंद्रमा भी ठीक है। मंगल 2 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। बुध 17 अंश के हैं, गुरु 19 अंश के हैं, शुक्र 1 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। और शनि 24 अंश भी कमजोर। यह कमजोर और मजबूत कैसे हैं, यह आप कुंडली कैसे देखें उस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम यहाँ लग्न कुंडली का विश्लेषण करें। और लग्न कुंडली में और चलित कुंडली में, दोनों में इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए हमें मुख्य रूप से लग्न कुंडली पर ही फोकस करना आवश्यक है। इस कुंडली में सूर्य जो है वो धन एवं कुटुंब के स्वामी है और स्वयं राशि में विराजमान है, स्वयं के घर में विराजमान है। और इस पर राहु केतु शनि किसी की दृष्टि नहीं है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है और वाणी भी ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली। और सूर्य यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दे रहे, श्रेष्ठ लाभ दे रहे एवं कुटुंब का। चंद्रमा पे हम देखते हैं, चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है, कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी चंद्रमा रोग एवं शत्रु के घर में षष्ठ भाव में विराजमान है। और पर किसी ग्रह की नहीं है, क्योंकि शनि की भी यहाँ नहीं है, केतु की भी नहीं है, और राहु की भी दृष्टि नहीं है। यही 3 ग्रह शनि को पीड़ित करते हैं। तो षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु के घर में जब लग्नेश आ गए, तो स्वास्थ्य एवं जीवन की कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि पीड़ित होते तो बहुत ज़्यादा परेशानी, परंतु यहाँ पे पीड़ित नहीं है, लेकिन रोग एवं शत्रु के घर में तो आ ही गए। तो स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति कठिनाई तथा परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को सर्दी जुकाम से संबंधित भी समस्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और बचपन में ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमें चंद्रमा को ठीक करना जरूरी है। कब मंत्र जाप करे या रत्न धारण करे, ताकि चंद्रमा को बल मिले, ताकि लग्नेश को बल मिले। यह लग्नेश है, और लग्नेश का रोग के भाव में जाना ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए एवं जीवन की उन्नति के लिए। उसके बाद हम मंगल पे चर्चा करते हैं। मंगल इस कुंडली में सबसे कारक होते हैं, राजयोग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये पंचमेश और दशमेश दोनों हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, और ये तृतीय भाव में विराजमान है। ये मंगल यहाँ विराजमान तृतीय भाव में। तो सबसे मुख्य बात कि तृतीय भाव में यदि सूर्य विराजमान होते हैं तो बड़े भाई के सुख की कमी होती है। शनि विराजमान होते हैं, छोटे भाई के सुख में कमी होती है। और मंगल विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बड़े छोटे दोनों भाइयों के सुख की कमी होती है। होते नहीं है, यदि होते हैं तो बहुत अच्छा संबंध नहीं होता है। परंतु तृतीय भाव के तृतीय भाव में अच्छी स्थिति में है, परंतु तृतीय भाव में मंगल विराजमान होने से भाई के सुख की कमी होती है। और यहाँ सबसे मुख्य मंगल यहाँ तो विराजमान हो ही गए, परंतु यह केतु के साथ विराजमान, यह केतु के साथ विराजमान है। और पर राहु की है, मंगल पर राहु की दृष्टि है, और शनि की भी मंगल पर दृष्टि। तो इस प्रकार जो मंगल सबसे राजयोग कारक ग्रह हैं, वह मात्र 0.3 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। केतु के साथ विराजमान है, राहु की दृष्टि भी, हालांकि राहु 1 अंश के हैं, परंतु राहु केतु के देखा है कि कम अंश होने पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव। तो यहाँ सबसे राजयोग कारक ग्रह मंगल, जो कि पिता राज्य रोजगार विद्या बुद्धि संतान के स्वामी होकर राहु केतु शनि से प्रभावित हैं। तो यहाँ पहला नंबर बात कि छोटे भाई बहन सभी के सुख में कमी एवं परेशानी होगी। और अभी यह बच्ची बड़ी हो गई है, लेकिन एक भी भाई बहन अभी तक नहीं हुए। और कुंडली भी यही बता रही है कि ऐसे व्यक्ति के भाई बहन के सुख में बहुत ज़्यादा कमी होगी, विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कमी होगी,
और पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पिता से मतभेद रहेगा और वास्तव में इसका पिता से मतभेद है। अब यहाँ पे मंगल का यदि हम फलादेश देखते हैं तो मंगल यहाँ से षष्ठ भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो चंद्रमा और मंगल का संबंध तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल राजयोग कारक ग्रह हैं और लगने से संबंध बना रहे हैं। परंतु यहाँ मंगल खुद पीड़ित हो गए और चंद्रमा षष्ठ भाव में आ गए और कमजोर भी है मंगल। तो इसका कोई विशेष फल तो प्राप्त होगा नहीं जब तक कि हम मंगल को ठीक करेंगे और राहु केतु शनि का दान और उपाय नहीं करेंगे। अब मंगल यहाँ से नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ दृष्टि डालकर भाग्य की उन्नति करते हैं, अच्छे प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं। परंतु फिर वही बात कि मंगल के कमजोर है, राहु केतु पीड़ित हैं, तो फलादेश का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। मंगल यहाँ से समभाव में देख रहे हैं, यहाँ दृष्टि डालने के बाद पिता राज्य का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और एकदम मिलती ही है, क्योंकि सरकारी नौकरी कारक सूर्य स्वराशि में विराजमान है और मंगल स्वयं के राशि में दिख रहे हैं। परंतु इन सब के बावजूद जो भी अच्छे अच्छे योग मंगल बना रहे हैं, कि मंगल यहाँ से शत्रु पर प्रभाव रखते हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डालने के कारण राज्यों का और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, भाग्य की साक्षी रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु जब मंगल राहु और केतु से और शनि से पीड़ित हैं तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा और कमजोर भी है। अब इन सारे परेशानियों से निकलने के लिए क्या किया जाए? मंगल को प्रबल किया जाए, या तो मंगल का अमृत धारण करें, मंत्र जाप करें, या तांबे का कड़ा धारण करें और राहु केतु शनि उपाय करें, तब मंगल से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। परंतु फिर भी छोटे भाई बहन के सुख मुश्किल है कि इस कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो इनके माता पिता के संबंध और मंगल पिता का स्वामी है और राहु केतु है तो पिता से भी मतभेद करवाएगा। तो इसलिए नौकरी वाला जो योग है या जीवन में उन्नति है, इन सब चीज़ों को सुधार कर सकते हैं इनका उपाय करके, राहु केतु शनि का दान और उपाय करके मजबूत करके। फिर भी कुंडली में जो भी योग बने रहते हैं पूर्ण रूप से उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता है, लेकिन हम उपाय करें निश्चित ही 80-90 ठीक कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। बुध जो इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, बुध को इस कारक माना जाता है, व्यवेश है, खर्च के स्वामी है, बाहरी स्थानों खर्च के स्वामी। तो बुध यदि यहाँ पे द्वितीय भाव में विराजमान हो गए तो धन एवं परेशानी होगी, परंतु परेशानी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि यह अपने मित्र के साथ हैं। सूर्य और शुक्र दोनों ही बुध के मित्र हैं, बुध इसको कारक हैं, परंतु यहाँ मित्र के घर में है तो परेशानी तो होगी कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति धन का खर्च ज़्यादा करेंगे, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से भी धन का योग बनेगा। दोनों ही बातें हमें देखना पड़ेगा, खर्च भी ज़्यादा होगा तो बाहरी स्थानों के संग्रह भी होगा, प्राप्त भी। और बुध यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो अब नियम के अनुसार देखा जाए तो हम बोलेंगे कि व्यय से आयु में बहुत कमी करेगा, लेकिन नहीं करेगा, बहुत कम उसका प्रभाव होगा। वैसे भी एक साल कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहते हैं और बुध अपने मित्र तो यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं देंगे। में चर्चा गुरु जो है इस कर्क लग्न की कुंडली में नवम भाव के और षष्ठ भाव के स्वामी, गुरु त्रिकोण के स्वामी है, इसीलिए षष्ठ भाव जो आकारक होते हैं का प्रभाव बहुत कम रहेगा। गुरु यहाँ है चतुर्थ भाव में और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी हैं और गुरु शुक्र के घर में विराजमान, तो यहाँ कुछ परेशानियों के साथ मातृभूमि भवन प्राप्त होगा। बहुत ज़्यादा भयंकर परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ परेशानियों प्राप्त होती। गुरु यहाँ से भाव में डाल रहे हैं, गुरु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 5वें 7वें और 9वें भाव में दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी, यहाँ दृष्टि डालेंगे तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा, यानी पिता राज्य रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी
ज़्यादा रहता है। और गुरु से संबंधित कोई भी रोजगार करेंगे निश्चित ही इनको सब प्राप्त होगी, भाग्य की भी उन्नति होगी, धर्म का भी प्राप्त होगा। तो गुरु यहाँ पे सब अच्छा ही फल दे रहे हैं। दशम भाव में दृष्टि डालकर गुरु यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ डालने के बाद खर्च ज़्यादा रहेगा, परंतु गुरु एक शुभ ग्रह और धर्म के कारक हैं, अच्छे कार्यों के लिए ये खर्च और बाहरी स्थानों के साथ भाग्य उन्नति भी होगी। तो गुरु यहाँ पर दे रहे हैं, कोई परेशानी फेस नहीं कर रहे हैं। सामान्य गुरु का उपाय वगैरह करना चाहिए, परंतु कोई परेशानी का योग नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी कर दे साधारणतः सुख दुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। लेकिन गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं पिता राज रोजगार, क्योंकि हमने क्या देखा, पिता राज रोजगार का स्वामी मंगल राहु केतु से पीड़ित है, लेकिन वापस गुरु यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं इस राहु को। तो अगर गुरु यहाँ सपोर्ट नहीं करते तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। लेकिन एक जो इसके स्वामी पीड़ित है या कमजोर है, तो उसका जो इसका मित्र है जो भाग्येश है, वो यहाँ सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसलिए परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए हमें जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय एक ही ग्रह पे नहीं लेना चाहिए, सभी ग्रहों का आदेश देखना चाहिए। तो इस भाव का स्वामी पीड़ित है, लेकिन कोई यहाँ पर सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन जब मंगल का समय आएगा या राहु केतु का समय, तो मंगल से संबंधित यानी पिता राज रोजगार से संबंधित, जब गुरु का समय आएगा, अंतरदशा प्रत्यंतर आएगी, तो वो यहाँ पे सपोर्ट भी करेंगे। शुक्र के विषय में चर्चा कर, शुक्र इस कुंडली में आमदनी भाव के और माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी, और सूर्य यहाँ शुक्र यहाँ पे सूर्य के घर में विराजमान है, 17 राशि में आदि विराजमान, साथ विराजमान हो जाएंगे तो अस्त हो जाएंगे। परंतु इनमें अस्त होने से पहले एक यह भी नियम हमें देखना पड़ेगा कि शुक्र और सूर्य के बीच अंतर कितना है। लगभग 14 अंश का अंतर है, और शुक्र जो है 9 अंश तक ही अस्त होते हैं, मतलब शुक्र और सूर्य के बीच में 9 अंश से कम अस्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ लगभग 14 अंश का अंतर है, तो अस्त नहीं है, परंतु कमजोर तो है यहाँ पे सूर्य। तो इसलिए शुक्र को प्रबल करना जरूरी है, इसका मंत्र जाप करना चाहिए कि आमदनी अच्छा हो, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी सुख प्राप्त हो। और यहाँ एक चीज और देखने वाली बात है कि सूर्य जो है वो धनेश है और शुक्र जो है आईएस है, और दोनों एक साथ बैठ गए यहाँ, ये बहुत अच्छा योग होता है। धन भाव में ही धनेश और आईएस का संबंध बहुत श्रेष्ठ धन का लाभ प्राप्त करवा दिलाते हैं, और बहुत अच्छा धन का लाभ प्राप्त, जीवन में कभी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है। परंतु यहाँ पर मित्र शत्रु भी देखना होता है, तो यहाँ पे जो शुक्र है वो अस्त नहीं है, तो शुक्र का मंत्र जाप करके प्रबल किया जाए, बहुत ही श्रेष्ठ धन कुंभ का लाभ प्राप्त होगा। और वैसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत, क्योंकि बुद्ध भी वाणी के कारक होते हैं, और सूर्य खुद के घर में बैठे हुए हैं, यह सब सहयोग है। शनि के विषय में हम चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, इसको प्रबल अकारक माना जाता है, और शनि यहाँ लग्न में ही विराज, तो यह सबसे कुंडली के शनि का योग है। शनि लग्न में विराजमान होकर शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी करेंगे। जीवन की उन्नति धीरे धीरे करेंगे, शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, और अष्टमेश भी है और अकारक भी है, इसलिए शनि यहाँ पर जीवन की उन्नति में भी कठिनाई देंगे। ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं। शनि जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से तृतीय और सप्तम और दसम भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो लग्न के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा फल यहाँ नहीं दे रहे। यदि मंगल यहाँ नहीं होते तो शनि यहाँ दृष्टि डालकर अच्छा ही फल देते, परंतु मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो रोजगार की उन्नति की, पिता, शिक्षा, इन सभी चीज़ों में कमी और परेशानी होगी। सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पत्नी और वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, पिता राज में कमी तथा परेशानी होगी, रोजगार में उन्नति धीरे धीरे होगी। हालांकि शनि 24 अंश के हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। शनि से संबंधित यहाँ दान एवं उपाय करना चाहिए। उसके बाद हम राहु के विषय में चर्चा करते हैं। राहु जो है यहाँ गुरु के घर में विराजमान है। राहु जहाँ होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो राहु यहाँ भाग्य की उन्नति में, शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी देंगे। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होगी।
यहाँ पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु मंगल को पीड़ित करने के कारण पिता, राज, रोजगार, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में परेशानी भी हो। और यहाँ पंचम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, राहु पंचम भाव के स्वामी को भी देख रहे हैं, पंचम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में हानि होगी। तो यहाँ मंगल और राहु केतु का उपाय करना जरूरी है। मंगल का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, राहु केतु शनि का दान और उपाय करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चल के संतान से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। जिस प्रकार इनके पिता की कुंडली ऐसा ही योग होना चाहिए, उनकी कुंडली नहीं है, तो इसलिए इनको एक ही संतान हुआ, बाद में इस संतान से भी मतभेद का योग है। और फिर दूसरा इसको पता चलता है छोटे भाई बहन का सुख भी नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही किया जाए तो शायद ईश्वर की कृपा हो जाए तो फल प्राप्त हो जाए। उसके बाद केतु के विषय में चर्चा करते हैं। केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, तो बात वही है, पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे, परंतु मंगल के साथ विराजमान होने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान और रोजगार इन सभी क्षेत्रों में परेशानी करेंगे। केतु यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन देंगे, वैवाहिक जीवन परेशानी करेंगे, मतभेद भी करवाएंगे। ऐसे व्यक्ति को यूरिन से समस्या हो जाती है, इसलिए यदि ऐसा कुछ तो पहले जांच करवाना जरूरी रहता है। और नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ परेशानी नहीं करेंगे। गुरु के घर में राहु केतु परेशानी नहीं करते हैं, लेकिन राहु परेशानी करते हैं, तो यहाँ भाग्य की उन्नति होगी, धर्म का पालन करेंगे, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होगी। और यहाँ से फिर जो केतु की दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ दृष्टि डालेंगे शुक्र के घर में, तो यहाँ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। कई बार ऐसे व्यक्ति को अचानक लाभ भी प्राप्त होता है, परंतु केतु यहाँ मंगल के साथ विराजमान हो गए, तो इसके लिए विद्या, बुद्धि, संतान एवं रोजगार पिता के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं, तो भाग्य की उन्नति के लिए ठीक है, आमदनी के लिए ठीक है। इस प्रकार एक ही ग्रह कई प्रकार के फल प्रदान करते हैं, अच्छे बुरे। तो हमें सभी दृष्टियों का फलादेश और जहाँ विराजमान है उसका फलादेश सब कुछ देखना चाहिए। अब इस संपूर्ण कुंडली का निष्कर्ष क्या निकला, हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले इनको चंद्रमा और मंगल को प्रबल करना चाहिए, विशेष रूप से शुक्र का मंत्र जाप करें और राहु केतु शनि का दान उपाय करें। बस इतना करने से सारे प्रॉब्लम जो है उनके दोषों में कमी आएगी धीरे, और जो परेशानी के योग हैं वह बहुत कम हो सकते हैं। और बचपन में कुंडली बनवाने से यही फायदा है कि हमें सब कुछ पहले से पता चल गया, तो हम अभी से उपाय प्रारंभ करवा सकते हैं उसको, ताकि जब बच्चे बड़े हों तो उस समय उनके बहुत सारे कष्ट जो है वो कम हो जाए, आप तो नहीं होंगे, कम हो जाएंगे, और निश्चित ही कम होते हैं। क्योंकि मैंने अपनी कुंडली में या जितने वर्षों से जुड़े हुए हैं सबकी कुंडली में जिसको भी मैंने उपाय करवाया जो ठीक होने लायक है वह तो ठीक होता ही है। अब जैसे इस कुंडली में भाई बहन का सुख वाला बताया, वो चाहे कितने भी उपाय कर ले एकदम संभव नहीं है एकदम कि होगा, छोटे भाई बहन का प्राप्त होगा। फिर भी हाँ, कब हो सकता है अगर इनके माता पिता की कुंडली होती, वह भी अगली उपाय करते संतान से संबंधित प्रॉब्लम का, और यह भी करे तब संभव है, लेकिन बहुत कम संभव है कि बाकी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुंडली का विश्लेषण एवं फल किया जाता है। हरिओम तत्सत।